हेलो बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल धीरज वाला हिंदी में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। देखो, प्रस्तुत काव्यांश जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा संवत 1986 विक्रमी सन 1929 ईस्वी में रचित उद्धव शतक से अवतरित है। यहाँ कवि ने भगवान श्री कृष्ण द्वारा मथुरा से भेजे गए उद्धव और ब्रज की गोपियों के संवाद के रूप में ज्ञान और योग के ऊपर भक्ति की विजय दिखाने का स्तुत्य प्रयास किया है। ठीक, ज्ञाना अहंकारी उद्धव गोपियों को ज्ञान और योग की साधना का उपदेश तो देते हैं, किंतु गोपियां प्रेमपूर्ण उक्तियों के द्वारा उनके उपदेश को व्यर्थ सिद्ध कर देती हैं। ठीक है, गोपियां क्या करती हैं? उनके उपदेश को व्यर्थ सिद्ध कर देती हैं। अंत में उद्धव गोपियों की प्रेम भावना से प्रभावित होकर मथुरा लौट जाते हैं और वहाँ श्री कृष्ण से कहते हैं कि यदि आपको सजग करने की अभिलाषा न होती तो हम ब्रजभूमि को छोड़कर इधर पैर नहीं रखते, अर्थात यहाँ कभी लौटकर नहीं आते। ठीक है, उद्धव जी क्या करते हैं? गोपियों को योग की साधना का उपदेश देने के लिए गए हुए थे, लेकिन गोपियाँ जो है उन्हें हर एक संवाद में, हर एक प्रश्न में उद्धव जी को निरुत्तर कर देती हैं। और अंत में क्या होता है कि उद्धव जी गोपियों की प्रेम भावना से प्रभावित होकर के मथुरा वापस लौट जाते हैं और वहाँ जाकर के श्री कृष्ण कहते हैं कि हे प्रभु, यदि आपको सजग करने की इच्छा न होती, अभिलाषा न होती, तो हम ब्रजभूमि को छोड़ करके इधर पैर नहीं रखते, अर्थात हम यहाँ कभी लौटकर नहीं आते। देखो, प्रस्तुत पद में जब गोपियों को यह पता चलता है कि उद्धव जी उनके प्रिय श्री कृष्ण का कोई संदेश लेकर के आए हुए हैं, तो गोपियों के हृदय में, उनके मन में उस संदेश को जानने की जो उत्कंठा हुई है, उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधि ब्रज गावनी में पावन जब लगी। भेजे माने भेजे हुए हैं, मन भावन, मन भावन माने श्री कृष्ण, यानी मन को प्रिय लगने वाले श्री कृष्ण। उद्धव के आवन की, उद्धव माने उद्धव जी के, आवन की माने आने की, सुधि ब्रज, सुधि माने सूचना होता है, ब्रज माने ब्रज, गावनी माने गाँव में, यानी ब्रज के गाँव में। पावन जब लगी, पावन माने होता है पाना। ठीक है, सूचना मिलना, सूचना प्राप्त होना। जब लगी, जब माने उसी समय। ठीक, देखो, भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधि ब्रज गावनी में पावन जब लगी। भेजे मन भावन, ठीक है, कि मन भावन श्री कृष्ण के द्वारा भेजे हुए उद्धव के आने की सूचना ब्रज के गांव में जिस समय मिलती है। कहें रत्नाकर ग्वालिनी की झौरी झौरी, दौरी दौरी नंद पौरी आवन तब लगी। कहें रत्नाकर, ठीक है, कहें रत्नाकर, कवि रत्नाकर जी कहते हैं ग्वालिनी, ग्वालिनी माने गोपिकाओं, झौरी झौरी माने झुंड के झुंड, दौरी दौरी, दौरी दौरी माने दौड़ दौड़ कर, नंद पौरी माने नंद बाबा के द्वार पर, पौरी माने क्या होता है? पौरी माने द्वार। आवन तब लगी, आवन माने आने लगी। ठीक, देखो, कहें रत्नाकर ग्वालिनी की झौरी झौरी, दौरी दौरी नंद पौरी आवन तब लगी। कहें रत्नाकर, कवि रत्नाकर जी कहते हैं कि उसी समय गोपिकाओं के झुंड
दौड़ दौड़ कर नंद बाबा के द्वार पर आने लगी। उझकी उझकी पद कंजन के पंजन पे, पेखी पेखी पाती छाती छोहनी छबे लगी। ठीक है, उझकी उझकी माने ऊंचे उठ उठ कर। ठीक है, उझकी उझकी माने क्या होता है, ऊंचे उठ उठ कर। पद कंजन के, पद माने पैर, कंजनी माने कमल के समान, पंजनी पे माने पंजों पर, यानी कमल रूपी चरणों के पंजों पर। पेखी पेखी, पेखी पेखी माने देख देख कर, पाती माने पत्र होता है, छाती माने उनका हृदय, छोहनी माने क्या होता है, प्रेम उत्कंठा, छबे छबे माने क्या होता है, स्पर्श करना, पत्र को छूना, पत्र को देखना। देखो, उझकी उझकी पद कंजन के पंजनी पे, पेखी पेखी पाती छाती छोहनी छबे लगी, कि वे अपने कमल रूपी चरणों के पंजों पर उचक उचक कर और श्री कृष्ण द्वारा भेजे गए पत्र को देखकर पेखी पेखी पाती छाती छोहनी छबे लगी, कि वे श्री कृष्ण द्वारा भेजे गए पत्र को देखकर उनका हृदय क्षोभ से भर उठा, अर्थात प्रेम से भर उठा। हमको लिख्यो है कहा, हमको लिख्यो है कहा, हमको लिख्यो है कहा, कहन सबे लगी। ठीक है, हमको लिख्यो है कहा, हमको माने हमको, लिखो माने लिखना, कि हमारे लिए कृष्ण ने क्या लिखा है। ठीक है, कहा माने क्या, हमको लिख्यो है कहा, हमको माने हमारे लिए, लिख्यो माने लिखना, कहा माने क्या, हमको लिख्यो है कहा। ठीक, कहन सबे लगी। ठीक है, हमको लिख्यो है कहा, हमको लिख्यो है कहा, हमको लिख्यो है कहा, कहन सबे लगी। सभी कहने लगी, हमको लिख्यो है कहा, कि श्री कृष्ण ने हमारे लिए क्या लिखा है। हमको लिख्यो है कहा, कि श्री कृष्ण ने हमको क्या लिखा है। हमको लिख्यो है कहा, कि श्री कृष्ण ने मेरे लिए क्या लिखा है। सभी कहने लगी। एक लाइक तो बनता है बच्चों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।